भोजपुरी अश्लील गाने सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अपने दूध के फैक्ट्री में नौकरी लगवाने के बाद अब नेहा राज बता रही हैं कि हाइलोजन के आग से कैसे ढोंड़ी जल जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। नेहा राज और सियाराम रसिया का एक नया गाना आया है जिसमें सियाराम रसिया गाते हैं कि अरे बंद भइल नाच आखिर काबा में दिक्कत, बोला ये नाचे वाली काबा हकीकत। तो नेहा राज कहती हैं कि मिलल बाटे चिन्हा देखा हई तोहरा गांव से, बढ़ ताटे दर्द हम तो मुंह तानी डाह से, जर गईल ढोड़ी हाइलोजन के दाह से। तो ये था भोजपुरी सिंगर नेहा राज का नया भोजपुरी गाना। अब हम आपको सिंगर प्रमोद प्रेमी का एक होली का गाना सुनाते हैं जिसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं कि सैया के हिस्सा पर बाचल ना खाली, सौसे रंगा गई जोबना के जाली, डाली के रंगवा अगवा धुआं कैले बा, कि आहे रमा खाए खातिर पुआ मुहवा धुआं कैले बा। तो देखा आपने कैसे अश्लील सिंगर प्रमोद प्रेमी अपने गाने में ये बता रहे हैं कि जोबना के जाली को कैसे रंगा जाता है। प्रमोद प्रेमी लगातार 15-20 दिन से होली के ऐसे ऐसे गाने ला रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपका माथा खराब हो जाएगा। इनका होली गाना सुनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही सिंगर प्रमोद प्रेमी हैं जिनका नाम भोजपुरी के अच्छे आर्टिस्ट की लिस्ट में आया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रमोद बाबू अश्लीलता के सागर में लगातार गोता लगा रहे हैं और हर दिन चोली साया जोबन पुआ धुआं वाला गाना छान छान कर ला रहे हैं। खैर, हम आगे की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि भोजपुरी गानों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण क्या है, भोजपुरी फिल्में और गाने अश्लीलता की हदें क्यों पार कर रहे हैं, भोजपुरी गानों में अश्लीलता के पीछे का कारण क्या है, भोजपुरी गानों में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में क्यों पेश किया जाता है, भोजपुरी गानों के टाइटल इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं, क्या भोजपुरी गानों की लोकप्रियता के लिए फूहड़ गाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने जब से करवट बदली है तब से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का स्वरूप ही बदल गया है। हमारा समाज भी अब दुगनी गति से परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण है कि पहले हर जगह टेलीफोन बूथ होते थे, फिर मोबाइल आया, फिर मल्टीमीडिया मोबाइल आया, अब एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है। ठीक वैसे ही भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ हुआ है। पहले भोजपुरी समाज में विरह के, प्रेम के भाव के गाने आते थे, लेकिन अब ये गाने मरने लगे हैं। इसका परिणाम हुआ है कि अब वो शब्द नहीं रह गए हैं जिसमें पीड़ा हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें विरह हो, जिसमें मिलन की आग हो। आप खुद ही सोचिए कि जब भाव नहीं रहेगा तो कवि नहीं होंगे, जब रचनाकार नहीं होंगे तो अच्छे गीतों की रचना नहीं हो पाएगी, जब अच्छे गीतों की रचना नहीं होगी तब ऐसे अश्लील गाना लाना इन भोजपुरी के टुटपुंजिया कलाकारों की मजबूरी बन जाएगी। अब जब ये लोग ऐसे गाने गाएंगे तो श्रोता ऐसे गाने को सुनने से पीछे क्यों रहेंगे। चटक मटक गाने भला किसको सुनना अच्छा नहीं लगता। आप इनके होली के ही गाने उठाकर देख लीजिए। होली के गानों में ये रंगों से होली खेलते हैं और उनमें से कुछ तो रंगों को अपने गानों में काम करने वाली लड़कियों की निजी अंगों में डालने लगते हैं। जो कुछ निरक्षरों, अनपढ़ गंवारों को ये सब करना बहुत मनोरंजक लगता है, लेकिन जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं वो इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं। इन अनपढ़ गायकों के गीतों में ऐसे शब्द होते हैं जिनके महिलाओं के निजी हिस्सों के समान अर्थ निकलते हैं, जिसको सुनने के बाद आप अपने कान बंद कर लेंगे। जब आप गानों में अश्लीलता परोसने की बात करिएगा तो इनके गानों में इतना वाहियात सीन दिखाया जाता है कि भोजपुरी गानों का मुकाबला बॉलीवुड के आइटम गाने भी नहीं कर पाते हैं। खैर, फुहड़ता की परिभाषा हर जगह, हर समाज में अलग अलग हो सकती है। जिसे आप फुहड़ता मानते हैं वो हो सकता है कि किसी अन्य वर्ग के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, ये भी व्यापार का एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। आज के नए जमाने के कलाकार ने जितनी फुहड़ता अश्लीलता भोजपुरी गानों में फैलाई है वो कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। आज भोजपुरी ऐसे गर्त में चली गई है कि आज हम घर में परिवार के साथ बैठकर भोजपुरी गाने सुनने में शर्म महसूस करते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अश्लीलता के इस दौर में सामाजिक मूल्यों का इतना क्षय आखिर क्यों हो रहा है। समझ नहीं आता है कि आज नैतिक मूल्य इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि उन्हें गलत सही का भान नहीं रह गया है, जबकि लोक गीतों की हमारे यहाँ समृद्ध परंपरा रही है। अवधी ब्रिज भाषा या भोजपुरी गीतों की धूम रही है जिनमें एक से बढ़कर एक गीते जीवन के हर मोड़ पर सुनने को मिल जाते थे। वो भोजपुरी आज महिलाओं के गुप्तांगों में घुसकर फंस गई है, उनके चोली साया कुर्ती में रह गई है। बाकी आपको यकीन ना हो तो आप देश के किसी कोने में चले जाएं तो तरह तरह के लोक गीतों की भरमार है और इनको गाने वाले भी इनको खूब प्रसन्नता पूर्वक गाते हैं और लोग उसी चाव से ऐसे गाने को सुनते भी हैं। इन सबको देखते हुए इन अश्लील गीतों का हर तरफ छा जाना हमारे और आपके लिए एक भोजपुरी भाषी होने के नाते निश्चित रूप से चिंता की बात होनी चाहिए। बाकी आप ऐसे गाने और ऐसे गानों को गाने वाले गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।